जय श्री राम। मास पारायण 11वां विश्राम। श्याम शरीरु सुभाए सुहावन, शोभा कोटि मनोज लजावन। जावक जूत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुप रहत जिन छाय। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेव को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भंवरे सदा छाए रहते हैं। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हरे लेती है। कमर में सुंदर किंकणी और कटी सूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीली जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित है। पीला दुपट्टा कांखा सोती जनेऊ की तरह शोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र है। कानों में सुंदर कुंडल है और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर बोहें और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर और माथे पर सो रहा है। सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियां गुथी हुई है। सभी अंग चित्त को चुरा लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हा को देखकर तिनका तोड़ रही है, उनकी बलैयां ले रही है और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही है और मंगलगान कर रही है। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मागत तथा बार सुयस सुना रहे हैं। सुहागिनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोहबर कुल देवता के स्थान में लाई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गाकर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकोर वर वधु का परस्पर ग्रास देना सिखाती है और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती है। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न है। श्री राम जी और सीता जी को देख देख कर सभी जन्म का परम फल प्राप्त होकर रही है। अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहु रूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल को, विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती है। तदंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे को लिवा चली। उस समय नगर और आकाश में जहां सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हो। योगीराज, सिद्ध, मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुंदुभी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोक को चले। तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा, मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बारातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं।
आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीढ़ों पर बिठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया, जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी, जो मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। सब लोग पंचकोर करके अर्थात प्राणाय स्वाहा, अपनाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परोसे गए, जिनका बखान नहीं हो सकता। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे, उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के चर्व चोष्य लेहा पेय अर्थात चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं। एक एक रस के अनगिनत प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही है, गाली गा रही है। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है। उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। फिर पान देकर जनक जी समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के शिरमोर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी आगे याचक उनके गुण समूह का नाम करने लगे। चारों कुमारों को सुंदर वधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई वाणी बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज में पूर्ण काम हो गया। हे स्वामी, आप सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह गहनों कपड़ों से सजी हुई गायें दीजिए। यह सुनकर गुरुजी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनि गणों को बुलवा भेजा। तब वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जाबाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई, जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। उन सबको सब प्रकार से गहने कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूह को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ जिसने जो चाहा सो सूर्य कुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। वे सब गुणानुवाद गाते हुए और सूर्य कुल के स्वामी की जय हो, जय हो, जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ। जिन्हें क्षेत्र मुख है वे शेष जी भी उनका वर्णन नहीं कर सकते।
बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। जय श्री सीताराम।